मालदीव मालदीव एक ऐसा देश है जो कि अगर उसको आप नक्शे के ऊपर देखोगे ना तो कहीं नहीं आपको नजर आएगा, कहीं नहीं दिखता है। अगर आप जूम करोगे तो आपको नजर आएगा। मालदीव हमारे लिए इतना खास क्यों है और पूरी दुनिया इसको इतनी अहमियत क्यों देती है, इसकी ताकत का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जब पूरी दुनिया के अंदर मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब इजराइल फलस्तीन की बातें कर रही थी, उस वक्त मालदीव ट्रेंड कर रहा था। दुनिया के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटी यहाँ पर आते हैं अपनी छुट्टी मनाने के लिए। मालदीव एक पूरा एक देश नहीं है, जिस तरह से हमारा इंडिया पूरा एक देश है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चाइना है, अमेरिका है, सऊदी है, दुबई है। जो इस तरह से जो देश हैं, ये इस तरह से देश नहीं है, बल्कि खित्तों में बटा हुआ है। समंदर के अंदर जो टापू हैं, जो द्वीप हैं, उनको सब मिला करके पूरा एक देश बनता है, जिसको बोलते हैं मालदीव। मालदीव की पूरी आबादी, पूरी जनसंख्या अगर हम देखें तो 5,21,000 है और इसके अंदर 98% सिर्फ मुसलमान हैं और जो 2% हैं इसके अंदर हिंदू, बौद्ध, ईसाई रहते हैं। मालदीव हमारे लिए इतना खास क्यों है और ये पूरी दुनिया में ट्रेंड क्यों कर रहा है, इसकी कुछ जियो पॉलिटिक्स के बारे में मैं आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। सन 2008 से लेकर के सन 2013 तक भारत और मालदीव की दोस्ती बहुत ही जबरदस्त थी, बहुत पक्की दोस्ती थी, बहुत अच्छे इसके रिलेशन थे। लेकिन सन 2013 के अंदर मालदीव के अंदर इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन के अंदर अब्दुल्ला यामीन नाम का एक शख्स, जो कि उसने मालदीव की उसने बागडोर संभाली और संभालने के फौरन बाद उसने भारत से हाथ खींचना शुरू कर दिए और वो चाइना की गोद में जाकर बैठ गया। अब तक चाइना की मालदीव के अंदर कोई एम्बेसी नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो गोद में जाकर बैठा, चाइना ने एम्बेसी खोली और उसके साथ साथ बड़े बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, बड़े बड़े कर्जे उसको देना शुरू कर दिए, पैसा बहाना शुरू कर दिया मालदीव के ऊपर। जैसे ही चाइना की और मालदीव की दोस्ती बढ़ रही थी, रिश्ते मजबूत हो रहे थे, उसी तरह से भारत के माइंड के अंदर भारत का एक सरदर्द बन रहा था। क्यों? क्योंकि भारत और चाइना एक दुश्मन है, लेकिन उसके साथ साथ मालदीव एक पक्का दोस्त, खास दोस्त, साथी, वो चाइना की गोद में जाकर बैठ रहा था। सन 2019 में मालदीव के अंदर इलेक्शन हुआ। उस इलेक्शन के अंदर इब्राहिम सोलेह वहां के राष्ट्रपति बने। उस राष्ट्रपति शपथ समारोह में हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां शामिल हुए। राष्ट्रपति बनने के बाद भारत की मालदीव के अंदर बिल्कुल एंट्री हो चुकी थी, बिल्कुल भारत दाखिल हो चुका था, चाइना वहां से साफ हो चुका था। भारत कोशिश ये कर रहा था कि मालदीव के अंदर कैसे भी करके चाइना की इन्फ्लुएंस को खत्म किया जाए, चाइना की ताकत को खत्म किया जाए। भारत ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट करना शुरू किए, बड़ा पैसा खर्च करना शुरू कर दिया। फिर उसी दौरान सन 2019 में मालदीव के अंदर भारत के खिलाफ नारे लगना शुरू हो गए, इंडिया आउट, इंडिया आउट, इंडियन आर्मी आउट। सन 2023 में मालदीव के अंदर इलेक्शन का वक्त आया। उस इलेक्शन के जो अपोजिशन पार्टी के जो लीडर थे मोहम्मद मोइजू, उनका मुद्दा सिर्फ एक ही था कि अगर हम जीतेंगे, अगर हम पावर में आएंगे, हम इंडिया को आउट कर देंगे। उसी मुद्दे के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और उसी मुद्दे के ऊपर उन्होंने जीत हासिल की। ये सारी बातें इंडिया के लिए सरदर्द हैं, टेंशन की बातें हैं। जाहिर सी बात है कि जब मोहम्मद मोइजू सत्ता में आए हैं तो चाइना की एंट्री जरूर होगी, यानी इंडिया का मालदीव से बाहर होना, चाइना का अंदर होना। इसका मतलब यही है। सरदर्द सिर्फ इंडिया का नहीं है, बल्कि पूरे वेस्ट का ये सरदर्द है। चाइना मालदीव को कर्जा दे करके उसका उसी तरह हासिल करेगा जिस तरह उसने पाकिस्तान का किया, श्रीलंका का किया, अब वो मालदीव का करने जा रहा है। अल्लाह हमारे भारत की हिफाजत फरमाए और उसको हर तरह की शर व फितन से, हर तरह की जुल्म से उसकी हिफाजत फरमाए। इस वीडियो को, इस क्लिप को लोगों तक शेयर करें।